कोरोना, किसान ते कांग्रेस। साल 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ तीनों ही चीज़ां ते काफ़ी राजनीति, काफ़ी विवाद ते काफ़ी खबरां देखण नूं मिलियां। अज भी ਉਹੀ स्थिति आ। ऐतिहासिक दिहाड़ा सी, ऐतिहासिक दिन सी, लेकिन राहुल गांधी उस मौके भी हाजिर ना होए। विपक्ष ने सवाल चुकने शुरू करते, आरोप प्रत्यारोप ते बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया। कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही सी, लेकिन स्थितियां ओहो जिहियां बन गईयां कि कांग्रेस हुण इहदे लई जवाबदेही हो गई। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने अपना बयान भी जारी करता, लेकिन जो कुछ चीज़ां कोरोना नूं लेके, जो कुछ स्थिति किसान अंदोलन नूं लेके बनी हुई सी, हुण ओनी ही है भारी जिहड़ी आ ओह कांग्रेस ते स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल देखते हैं एक रिपोर्ट जिहदे विच कांग्रेस ने अपना स्थापना दिवस किद्दां मनाया। अज का दिन ऐतिहासिक है, लेकिन होर भी ऐतिहासिक उस वेले हो गया जद एक अध्यक्ष की गैर मौजूदगी दे विच कांग्रेस मुख्यालय ते पार्टी का झंडा वरिष्ठ नेता AK एंटनी वालों फहराया गया। कांग्रेस का अज 136वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके ते अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी मुख्यालय ते आयोजित समारोह दे विच नजर नहीं आए ते पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी निजी यात्रा ते एक दिन पहले ही विदेश रवाना हो गए। जी हाँ, दस दईए कि गांधी परिवार की महासचिव प्रियंका गांधी स्थापना दिवस के मौके ते जरूर शामिल हुए। AK एंटनी अज अपना 81वां जन्मदिन मना रहे ने ते दूजे पासे कांग्रेस मुख्यालय दे पार्टी का झंडा भी उन्हें ही फहराया। आम तौर ते कांग्रेस अध्यक्ष हर पहले ध्वजारोहण करते हैं, मगर अज दे इस ऐतिहासिक दिहाड़े ते ना सोनिया गांधी मौजूद सी, ना ही राहुल गांधी। पर यह दस दईए कि पार्टी की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी स्थापना दिवस समारोह ते दूर रहे, पर उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया। सोनिया ने कार्यकर्ता नूं शुभकामना देंदे हुए केंद्र सरकार ते निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकार कुचले जा रहे हैं, चारों ओर तानाशाही का आलम है, लोकतांत्रिक ते संवैधानिक संस्थावां खत्म हो रही ने, बेरोजगारी चरमसीमा ते, खेत खलियान उत्ते हमला बोलिया जा रहा ते देश दा अन्नदाता उत्ते काला कानून। सभी प्यारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कांग्रेस स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कांग्रेस ने अपनी स्थापना के 135 साल पूरे कर लिए हैं। आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक इस सफ़र में देश प्रेम, निडरता, बगैर स्वार्थ, जन सेवा की भावना, भाईचारा, एकता और अखंडता जैसे मूल्यों के लिए ही संघर्ष किया। एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई कांग्रेस के सामने आज़ादी के संघर्ष में ऐसे कई मोड़ आए जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं पर अत्याचार किए गए, लेकिन कांग्रेस जन, देश सेवा और भारत की आज़ादी के अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। जेल काटी, काला पानी गए, लाठियां खाए, गोलियों के आगे खड़े हो गए, जान की कुर्बानी दी, पर आज़ादी के लिए लड़े और देश को आज़ादी हासिल हुई। आज़ादी के बाद भी कांग्रेस ने देशवासियों के साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूत भारत की नींव रखी। आज फिर परिस्थितियां आज़ादी से पहले ही की तरह हैं। जनता के अधिकार कुचले जा रहे हैं, चारों ओर तानाशाही का आलम है, लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म किया जा रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, खेत खलिहान पर हमला बोला जा रहा है और देश के अन्नदाता पर काले कानून थोपे जा रहे हैं। ऐसे में
हमारी जिम्मेदारी है कि हम देश को एक बार फिर तानाशाही ताकतों से बचाएं और उनसे लोहा लें। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। जिस तिरंगे के नीचे हमने आज़ादी हासिल की थी, आज उसी तिरंगे की आन बान शान के लिए हमें एकजुट होना होगा। कांग्रेस को हर मोर्चे पर मजबूत बनाना होगा। यह तिरंगा और कांग्रेस देशवासियों के जीने का हौसला है, लोगों की आशाओं का प्रतीक है और देश का गौरव है। इसी को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ना है, आम जन के दिलों को जीतना है। आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हम प्रण लें कि देश के संविधान, प्रजातंत्र और देशवासियों के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। जय हिंद। दस दईए कि पार्टी ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਇਟਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ 136ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਹਾੜਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗੁਰੂਵਾਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੱਤਰ ਸੱਦਣ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। दस दईए कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष फरवरी माह ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। बीजेपी ने खूब ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕੱਸੇ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਟਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਇਟਲੀ ਸੀ। बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने कहा ਸੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सांसद हनुमान वेनीवाल ने संसद ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। बाद विच कांग्रेस ने कहा सी कि राहुल 29 फरवरी नूं स्क्रीनिंग हुई सी ते कोविड फ्री सी। पर दस दईए कि विदेश रवाना होने तो पहला राहुल समेत कांग्रेस नेता राष्ट्रपति नूं मिल के आए सी ते उस वेले वो अपने नाल 2 करोड़ लोगों के किए गए हस्ताक्षर भी नाल लैके गए सी। मुलाकात तो बाद मीडिया नूं संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा सी, मैं एडवांस में चीज बोल देता हूँ। मैंने कोरोना के बारे में बोला था कि नुकसान होने जा रहा है। उस समय किसी ने नहीं बात सुनी और आज मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भागवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। मतलब जो भी नरेंद्र मोदी जी से सत्ता लेने की कोशिश करेगा वो आतंकवादी। और नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। उनके 2-3 आसपास के क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं जिनको वो पूरा हिंदुस्तान पकड़ा रहे हैं। ये रियलिटी है।
एक पासे कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मना रही है ते दूजे पासे बीजेपी निशाने ते कांग्रेस नूं लै रही है कि अपने स्थापना दिहाड़े ते राहुल गांधी गायब हो गए ते सोनिया गांधी जिहड़े ने ओह हाजिर नहीं होए। पर देखना यह होएगा कि राजनीति दे विच बार पलटवार दा सिलसिला जिस तरीके नाल चल रहा उत्थे किसानां दा मसला कद हल हुंदा है। किसानां दा अंदोलन भी लगातार जारी है ते कांग्रेस दा स्थिति वर्तमान दे विच राजनीतिक तौर दे विच मुल्क च किवें आ, उनदा सुधार किवें होएगा ते खेतीबाड़ी कानूनां दी स्थिति भी ओही आ कि सुधार होएगा या रद्द होणगे। हुण 29 तरीक नूं जिहड़ी मीटिंग होनी आ उहदे ते सस्पेंस बरकरार आ। बहरहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही। मैनू दे इजाजत, धन्नवाद। खबर की ताज़ा अपडेट के लिए साडे YouTube चैनल को सबसक्राइब करो, Facebook चैनल को लाइक और शेयर करो।